चैट जीपीटी ने कहा, बहुत अच्छा, स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। यह एलेन जी व्हाइट सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की स्थापना में एक प्रमुख व्यक्ति का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। एलेन जी व्हाइट एक संक्षिप्त इतिहास। पूर्ण एन नाम एलेन गोल्ड व्हाइट ने हार्मोन जन्म 26 नवंबर 1827 गोरहम मैन यूएसए। मृत्यु 16 जुलाई 1915 एल्म्स हेवन कैलिफोर्निया यूएसए। प्रारंभिक जीवन एलेन एक धर्मनिष्ठ मेथोडिस्ट परिवार में 8 बच्चों में से एक थीं। उम्र में 9 वर्ष की आयु में उसे एक फेंके गए पत्थर से चेहरे पर गंभीर चोट लगी, जिसके कारण लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं हुईं और उसकी औपचारिक शिक्षा बाधित हुई। अपनी किशोरावस्था में वह मिल में शामिल हो गई लैराइट आंदोलन, जिसने 1844 के आसपास मसीह के पुनरागमन की भविष्यवाणी की थी। महान निराशा 1844 एलेन और उसके परिवार ने विलियम मिलर की इस भविष्यवाणी पर विश्वास किया कि यीशु 1844 में वापस आएगा। जब यह विफल हुआ, घटित नहीं होने पर इसे महान निराशा के रूप में जाना जाता था। इस घटना ने कई अनुयायियों के लिए विश्वास के संकट को जन्म दिया, लेकिन प्रतिबिंब और पुनर्गठन की अवधि को भी जन्म दिया। आध्यात्मिक दर्शन उम्र में 17 वर्ष की उम्र में एलेन को दर्शन होने लगे, जिन्हें वह ईश्वर का संदेश मानती थी। अपने जीवन काल में उसे कथित तौर पर 2000 से अधिक दर्शन और सपने आए। इन दर्शनों ने प्रारंभिक एडवेंटिस्ट विश्वासों, जिसमें सप्त, स्वास्थ्य सुधार और शिक्षा शामिल है। 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च की स्थापना 1863 में एलेन व्हाइट और अन्य विश्वासियों ने औपचारिक रूप से 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च। वह कभी भी एक नियुक्त मंत्री नहीं थीं, लेकिन उन्हें एक पैगंबर और आध्यात्मिक नेता माना जाता था। उनके मार्गदर्शन ने दुनिया भर में एडवेंटिस्ट संस्थानों की स्थापना में मदद की, जिसमें अस्पताल शामिल हैं, स्कूल और प्रकाशन गृह। मुख्य योगदान स्वास्थ्य सुधार, शाकाहार, प्राकृतिक उपचार और समग्र स्वास्थ्य की वकालत की। शिक्षा, स्कूलों की स्थापना में मदद की और मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास। साहित्य, अधिक पृष्ठों की रचनाएं, जिनमें शामिल हैं आकांक्षाओं की इच्छा, यीशु के जीवन पर, महान विवाद, ईश्वर और शैतान के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध पर, अच्छाई और बुराई, यीशु के प्रति कदम। एक लोकप्रिय भक्ति पुस्तक, विरासत एलेन जी व्हाइट को इतिहास की सबसे अधिक अनुवादित महिला गैर काल्पनिक लेखिकाओं में से एक माना जाता है। उनके लेखन का प्रभाव आज भी जारी है। एडवेंटिस्ट धर्मशास्त्र और जीवन शैली में एडवेंटिस्ट उसे भविष्यवाणी की आत्मा के रूप में मानते हैं, जो पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों के लिए एक विशेष उपहार है।